तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, एक बार साउंड वगैरह क्वालिटीज़ बता दो कैसी आ रही है आपको। साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर हम माइक चेंज कर लेंगे। तो गाइस, हम इस चैनल पर जीके पीवाईक्यू से स्टार्ट करा है, जिसमें आपका डीएसएसबी से रिलेटेड आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। आज के सेशन में हम एमटीएस के पेपर जो हाल ही में हुए हैं, एमटीएस 812/24 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपका टॉप 50 क्वेश्चन रहेगा। और ये किससे रिलेटेड रहेगा? स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स। अभी हम जानते हैं नेक्स्ट मंथ आपका कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है, फिर उसके बाद दास ग्रेड 2 का भी एग्जाम होना है। ये गाइस, ये वाली जो सीरीज है ना, आपके डीएसएसबी के इन वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप बताना कि कैसी लग रही है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अब ये सेशन रेगुलर रहेगा, अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर क्लासेस लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद आने वाले सेशन और भी आएंगे। ये आपका पीछे वाले क्वेश्चंस भी हैं, पर आने वाले समय में जैसे एग्जाम आएगा मैं आपको टॉप 100 करके करंट अफेयर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उनसे पूछा क्या गया है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मार्च 2025। मार्च 2025 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग की सचिव बनने वाली पहली महिला कौन है? आपके ऑप्शन क्या है? अंजू राठी राणा, सविता अरोड़ा, निधि मल्होत्रा या फिर अंशु भारद्वाज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन, पहली महिला है जिनको चुना गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, जिनको किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। इनमें इनको अपॉइंट किया, और इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है, इनके मिनिस्टर के द्वारा। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर? तो क्या बताओगे? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल इनके करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो कौन किसको चुनी गई है? ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा को चुना गया है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया एथलीट विन एट द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025? 12वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कैसे आपके ऑप्शन क्या है? 8, 18, 33 या फिर 7। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये विंटर ओलंपिक गेम है आखिर ये हुआ कहाँ पर है? तो क्या बताओगी? ये इटली के अंदर हुआ है। और भारत ने इसमें कितने मेडल जीते हैं? भारत ने टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपके तो 8 गोल्ड मेडल हैं, 17 इसमें सिल्वर मेडल है, और 7 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजीत सिंह वॉन द अर्जुन अवार्ड इन 2025 फॉर विच स्पोर्ट? अजीत सिंह को 2025 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? आपके ऑप्शन क्या है? बॉक्सिंग, हॉकी, पैरा एथलेटिक और ये चेस। तो गाइस, सबसे पहले तो ये समझो, जो अर्जुन अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दी जाती है। अभी अजीत सिंह ने 2025 में अर्जुन अवार्ड जीता है, वो कौन से फील्ड में है? ये पैरा एथलेटिक है। और ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? ये आपका जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो। और फेमस जेवलिन थ्रोवर कौन है अपने इंडिया के अंदर? तो आप क्या बताओगे? नीरज चोपड़ा। ये तो सभी को पता होगा। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, प्लस इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है लास्ट, और इन्होंने डायमंड लीग भी जीता है। डायमंड लीग में सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द PLFS मई 2025, व्हाट वाज द LFPR अमंग द रूरल मेल एज 15+? ये PLF मई 2025 के अनुसार 15 वर्ष और इससे अधिक आयु की ग्रामीण पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? सो वैसे ये एमटीएस के क्वेश्चन है। एमटीएस के क्वेश्चन है, तो देख लो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर PLF क्या है? PLFS ये क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और ये सर्वे किसके द्वारा दिया गया है? तो क्या बताओगे? ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये डाटा को प्रेजेंट किया गया, और उन्होंने कितना दर बताया है इसके अंदर? 78.3% दर बताया है। ऑप्शन नंबर जो बी है
ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जुलाई 2025 हु वोन अ रेस अ पीस इन द एमआरएफ फॉर्मूला 2000 क्लास विद द लेटर कंप्लीटिंग अ डबल। जुलाई 2025 में एमआरएफ फॉर्मूला 2000 वर्ग में किसने एक एक ऐसे रेस जीती जिसमें बाद वाले ने डबल पूरा किया। तो गाइस कौन से किसने किया, ईशान मदेश, अर्जुन चेढ़ा, ऑप्शन बी ईशान मदेश, जोहान कमिश्रेट, ऑप्शन सी शिवसेना संकरण और अर्जुन चेढ़ा, और लास्ट ऑप्शन क्या है, शिवसेना संकरण और जहान कमिश्रेट। तो गाइस ये भारत से थे जिन्होंने ये फॉर्मूला 2000 क्लास जीता है, जो कि ईशान मदेश और अर्जुन चेढ़ा ने जीता है। ईशान मदेश हमारे पुणे से बिलोंग करते हैं और अर्जुन चेढ़ा है ये अपने बेंगलुरु से, बेंगलुरु। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउस इज द भारत मंडपम इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन एट द एग्जीबिशन सेंटर। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन और प्रदर्शनकारी केंद्र किस शहर में स्थित है। कई आपके ऑप्शन क्या है, मुंबई, गांधीनगर, हैदराबाद और न्यू दिल्ली। तो कहाँ पर है भारत मंडपम, ये आपका दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है, और ये प्रगति मैदान के अंदर है। प्रगति भारत दिल्ली में ही प्रगति मैदान है, उसके अंदर ये भारत मंडपम लगा था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेशनल सैंपल सर्वे वी स्टार्टेड इन विच ईयर। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किस वर्ष शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन क्या है, 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1972। तो गाइस नेशनल सैंपल सर्वे को स्टार्ट किसके द्वारा कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। इसको स्टार्ट 1950 में किया गया था, और किसके द्वारा, प्रोफेसर पीसी मेहलनोबिस, इनके द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया था। पहले तो ये नेशनल सैंपल सर्वे था, फिर इसको बाद में 1970 में चेंज करके क्या बना दिया गया, NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। फिर इसको बाद में मर्ज किसके साथ करके, CSO के साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करके 2019 में इसको क्या बना दिया गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ठीक है, तो इसको पहली बार स्थापना इसकी कब की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सितंबर 2021 द मिड डे मील स्कीम वॉज रीब्रांडेड अंडर विच न्यू नेम। सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना को किस नए नाम से पुनः ब्रांड किया गया है। ऑप्शन क्या है, PM गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन बी PM मटरू वंदना योजना, ऑप्शन सी PM सर्व शिक्षा अभियान और लास्ट ऑप्शन क्या है, PM पोषण शक्ति निर्माण। तो गाइस सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसको कब लॉन्च किया गया था पहली बार, तो और ये किस नाम से था। तो गैस क्या बताओगे, इसे 15 अगस्त 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। किस नाम पे, NPNSPE। ये क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन। ये क्या नाम था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन फिर इसको बाद में 2019 में मिड डे मील स्कीम नाम रख दिया। फिर इसको 2021 में चेंज करके क्या रख दिया गया, PM पोषण शक्ति निर्माण। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर विल द 4th एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2025 बी हेल्ड। सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो भाई हुआ क्या, अब ये हो चुका है, कहाँ पर हुआ है, और ये काफ़ी फेमस भी हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो रोबोट चाइना से खरीद के लाए थे, फिर भी यूज़ किया अपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, मुंबई एग्जीबिशन सेंटर, यशोभूमि न्यू दिल्ली, बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, या फिर हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो कहाँ पर हुआ था ये, तब क्या बताओगे, दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर, यशोभूमि पर हुआ था। और इसका थीम क्या रखा गया था, और ये 4th सेमिकॉन इंडिया था जो कि भारत में हेल्ड हुआ था। तो इसका जो थीम रखा गया था वो क्या था, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर, बिल्डिंग द नेक्स्ट
सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसकी थीम रखी गई थी और ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन वाज डेजिग्नेटेड टू इम्प्लीमेंट द AMCA प्रोग्राम इन मई 2025? प्रश्न क्या कह रहा है? मई 2025 में AMCA कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस संस्थान को नामांकित किया गया है? तो गाइस आपके ऑप्शन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या लास्ट ऑप्शन है इसरो। तो कौन सा था? तो गाइस ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया है। ये AMCA क्या है? AMCA तो क्या बोलोगे? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको डेजिग्नेट किया गया है किसके द्वारा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन थे? अपने राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024-25 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टूर इन इंडिया? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार भारत में तूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या है? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सो भाई एक काफी क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिपीट भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे के इंडिया के अनुसार जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तूर की दाल के लिए वो कौन है? पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, जिसमें आपका टोटल भारत में कितना 39.47% जो है इसका डाटा है, जो नंबर 1 पे है तूर की दाल प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है आपका कर्नाटका, तीसरा है आपका झारखंड। ये लगभग कितना है? ये 27.7% है, जो कि सेकंड नंबर पे है। झारखंड में 6.94% इसका डाटा है। ठीक है, तो वैसे ये डाटा पूछा जा सकता है, इसको अरेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द राज्यसभा फ्रॉम असम एज द AGP कैंडिडेट इन जून 2025? जून 2025 में असम में AGP उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में निर्विरोध चुने गए हैं। आपके ऑप्शन क्या है? रंजन दास, ऑप्शन बी श्रीराज उद्दीन अजमल, कन्नाड पुरस्कर्ता, और लास्ट वीरेंद्र प्रसाद भेष्या। तो गाइस अभी हम सभी जानते हैं असम में इलेक्शन हुए हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो आउट भी हो चुका है। और वहाँ के जो CM बने हैं वो कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ। उनके गवर्नर कौन है ये भी बताओ। चलो ये भी बता दो वहाँ पर राज्यसभा सीट कितनी है और लोकसभा सीट कितनी है, और जो अभी इलेक्शन हुआ है लेजिस्लेशन काउंसिल में उसमें किसने जीता है और वो कितने सीटों से जीता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो गाइस सबसे पहले तो ये समझो जो असम है उसमें राज्यसभा सीट कितनी है? 7। उसमें से 7 में से एक जो सीट है AGP कैंडिडेट का था वो किसको चुना? 7 जो है उनमें से एक जो है अभी चुना गया किसको? वीरेंद्र प्रसाद भाष्य को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं इसका प्रेजेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके इस वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए, तो इसको नोट कर लो। अभी असम में इलेक्शन हुआ है जिसमें असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। अभी वहां पर इलेक्शन हुआ है, कितनी सीट थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में? आपका 126 थी। इसमें से जो टोटल जीती है वो बीजेपी NDA गवर्नमेंट ने जीता है, बीजेपी गठबंधन के द्वारा जीता है, NDA गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो बीजेपी ने सीट जीता है टोटल आउट ऑफ 126 वो बीजेपी ने 82 जीता है। और AGP की फुल फॉर्म क्या है? असम गण परिषद, इनके द्वारा कितना जीता गया है? 10 सीट जीती है। और तीसरा एक और पार्टी थी बोडोलैंड पीपल फ्रंट, इनके द्वारा भी जीता गया है। कितनी सीट जीती है? 10। तो इन तीनों ने पार्टी ने गठबंधन बना के अपनी गवर्नमेंट बनाया वहां पर, जिसके CM अभी किसको बनाया गया है? तो क्या बताओगे? हेमंत बिश्व शर्मा जी को बनाया गया है। सॉरी, हेमंता बिश्व शर्मा जी को। और इसके जो प्रेजेंट गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी इसके करंट गवर्नर है। और इसमें लोकसभा सीट कितनी है? टोटल 14। 14, 7 और 126, ये याद रखना, पूछा जा सकता है तो आप आसानी से बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेम ऑफ द 1 लाख करोड़ स्कीम अप्रूव्ड इन जुलाई 2025 टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन। जुलाई 2025 में निजी के क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति 1 लाख करोड़ की योजना का नाम क्या है? आपके ऑप्शन क्या है? इनोवेशन टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ स्कीम, और लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर R&D फॉर सपोर्ट स्कीम। तो गाइस क्या कौन सी स्कीम को अप्रूव्ड मिला है? ये आपका RTI, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम को ये चीज मिली है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वेयर डिड इसरो कंडक्ट द सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट ऑफ द कलाम 1200 मोटर फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में इसरो ने विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण कलाम 1200 मोटर का सफल स्थिर परीक्षण किया है। कहाँ पर? आपके ऑप्शन क्या है? VSSC तिरुवनंतपुरम, और बी ऑप्शन क्या है? SDSC श्रीहरिकोटा, और लास्ट ऑप्शन क्या? युवा सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, या फिर SSC अहमदाबाद। तो किसके द्वारा किया गया है? ये तो आपको पता है कि इसरो के साथ कंडक्ट किया। तो वो कौन सी दूसरी कंपनी है? वो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसरो के साथ मिलकर ये जो कलाम 8 1200 मोटर फर्स्ट स्टेज है किसका? विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल का। कहाँ से लॉन्च किया इन्होंने? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर के यहाँ से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सतीश धवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या है? टूडो, तुलु, लहंडा और तेलुगु। सो गाइस तमिल द्रविडियन लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं आपको पता होना चाहिए। जो भी साउथ की लैंग्वेज है उसमें कई सारे आपको लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। उसमें से आप फेमस कौन सा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारे वहाँ के हैं। बाकी कुछ कुछ फेमस अदर नाम है जो कि आपके शेड्यूल में भी नहीं दे रखा। तो टूडू एक द्रविडियन लैंग्वेज है, तुल्लू भी एक द्रविडियन लैंग्वेज है, तेलुगु भी एक द्रविडियन लैंग्वेज है। जो लहंडा है ये आपका वेस्ट पंजाबी है, वेस्ट पंजाबी लैंग्वेज है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्लीस्ट रॉक कट चैत्य हॉल साइट, सबसे प्राचीन सेल काट क्षेत्रगृह कहाँ है? आपके ऑप्शन क्या है? कन्हेरी, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन बी कार्ला, और ऑप्शन डी अजंता। तो कहाँ पर है? आपका अजंता के अंदर, वो भी केव 9 और केव 10 के अंदर ये देखने को मिला है चैत्य हॉल साइट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय UNDP व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन 2025? UNDP द्वारा जारी मानव विकसित सूचकांक HDI रिपोर्ट के अनुसार भारत की क्या रैंक थी? गाइस तो आपके ऑप्शन क्या है? 150वां, 140वां, ऑप्शन 120वां, और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 130वां। तो गाइस सबसे पहले तो ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। और ये किस नाम से आता है? तो अब क्या बताओगे? ये अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI, ये इस रिपोर्ट के नाम से आया है, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है इंडिया की रैंकिंग 130वें नंबर पे है आउट ऑफ 193 कंट्री। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ साइट डेजिग्नेशन डिड मार्था मार्था मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिसीव फ्रॉम यूनेस्को? मार्था लिटरेसी लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को ने किस दर्जे से सम्मानित किया है? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? 22 पे रिजर्व, ऑप्शन बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्लोबल जियो पार्क, और लास्ट ऑप्शन क्या? क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क। तो गाइस जो ये मार्था मिलिट्री लैंडस्केप है इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और इसके अंदर टोटल कितने, जो ये मार्था मिलिट्री लैंडस्केप है इसके अंदर टोटल 12 फोर्ट आते हैं, 12 किले हैं, जो कि इनमें से 11 तो महाराष्ट्र के हैं और एक जो है आपका तमिलनाडु का है। चलो वो भी देख लो कौन कौन सा चुना गया है। जो शिवनेरी फोर्ट हो गया जो पुणे बेस्ड है, जो कि बर्थ प्लेस है किनका? छत्रपति शिवाजी महाराज का, इसे भी ऐड किया गया है। रायगढ़ फोर्ट जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर। राजगढ़ फोर्ट जो कि पुणे बेस्ड महाराष्ट्र है, जो कि द फर्स्ट मराठा कैपिटल है। लोंगार्ड फोर्ट पुणे महाराष्ट्र। सलहार फोर्ट ये भी नासिक महाराष्ट्र, वन ऑफ द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। और गिंगे फोर्ट और विलुपुरम तमिलनाडु, ये एक ओनली साइट है जो कि आपका मतलब साउथ का ही है। तो महाराष्ट्र नोन इज ट्रोय ऑफ द ईस्ट।
और जो सी एंड आइलैंड फोर्ट कौन से? सिंधु दुर्ग फोर्ट, जो कि सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। आइलैंड फोर्ट बिल्ट टू द गार्ड ऑफ कॉन्कर फॉरेस्ट। विजय दुर्ग, जितने भी दुर्ग वगैरह है ना, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। खंडगिरी फोर्ट, जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर है। और सिवन दुर्ग, ये जितने भी दुर्ग है ना, ये इसको नाम याद कर लेना, इसके लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक। और एक जो फॉरेस्ट और प्लेटिव फॉरेस्ट है वो कौन कौन से है? प्रतापगढ़ फोर्ट, जो कि सतारा महाराष्ट्र में। हिल फॉरेस्ट फॉर फेमस ऑफ द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। नाहाला फोर्ट, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है। हिल प्लेटिव फॉर द मैसिव ग्रैंडरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू थ्रो ओवर 90 मीटर। कितना उन्होंने फेंका? एट विच इवेंट? तो गाइस ये 90.23 मीटर फेंका है इन्होंने। कहाँ, कौन से इवेंट में? ये दोहा डायमंड लीग। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका आंसर है। तो गाइस ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, और ये सेकंड प्लेस इन्होंने हासिल किया था जिन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा फेंका है, 23 मीटर फेंका है। और जो फर्स्ट प्लेस है वो जर्मनी के एक जेवलिन थ्रोवर है, जिनका नाम क्या है? आप क्या बताओगे? उनका नाम है जूलियन वेबर। जूलियन वेबर, इनके द्वारा 91.23 मीटर जेवलिन फेंका गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन? तो प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन क्या है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, या फिर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो कैसे हम क्या बोलेंगे? ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलता है। कितना प्रतिशत? लगभग 94% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर हम पूरे स्टेट में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 68% पाई जाती है। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टीम वोन द फाइनल ऑफ टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2025? टाटा वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो कहते हैं आपके ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन यूपी वॉरियर्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, और लास्ट ऑप्शन क्या है? गुजरात टाइटंस। तो किसके द्वारा जीता गया है? ये मुंबई इंडियंस के द्वारा, जो कि इनका सेकंड टाइटल था। और इनकी कैप्टन कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इनकी कैप्टन थी। और ये किनके बीच में फाइनल खेला गया है? दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड एआईएफ ऑन 11 जुलाई 2025? 11 जुलाई 2025 को डीआरडीओ और आईएएफ द्वारा कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शन क्या है? निर्भय लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, निर्भया लंबी दूर की खोज, पृथ्वी सेकंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि फिफ्थ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर लास्ट ऑप्शन है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो कौन से किसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? डीआरडीओ और आईएफ के द्वारा। द फ्लाइट टेस्ट ऑन 11 जुलाई 2025 द डिफेंस डीआरडीओ एंड इंडियन फोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बीवराम अस्त्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, और इसको लॉन्च किसके द्वारा, इससे डिप्लॉयड कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया? तो कोई MK-35 MK फाइटर के द्वारा इसे टेस्ट किया गया है, और ये उड़ीसा के अंदर किया गया है। ठीक है, जो कि आस्ट्रा कितना पजेस करता है? स्ट्राइक रेंज और एक्सीडिंग 100 किलोमीटर एंड ऑपरेट ऑन हाईली एडवांस फायर फॉरगेट कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच इंडियन स्टेट इज पुथुंडू प्राइमरली ऑब्जर्व एज अ ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर? पुथुंडू पारंपरिक नववर्ष उत्सव किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, या फिर केरला। तो गाइस आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो द फर्स्ट राउंड ऑफ द MRF MMSC FMSI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड। MRF MMSC FMSCI भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का जो पहला दौर है वो किस शहर में हुआ है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में तो पूछे नहीं जाते, बट डीएसएसबी में काफी बार ये रिपीट हुआ है। ये भी आपका MTS 812/24
812/24 में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हटके था। और यहाँ पर MMC क्या है, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब। और ये कहाँ पर हुआ ये चैंपियनशिप, आपका कोयम्बटूर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जुलाई 2025 रिसर्चर एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट डिस्कवर दैट क्वांटम नॉइज, जो क्वांटम नॉइज है, मे हैव द बेनिफिशियल इफेक्ट अंडर द सर्टेन कंडीशन। इसमें क्वांटम नॉइज के बारे में बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एट अ सर्टेन कंडीशन। और ये किस इंस्टीट्यूट ने बताया, आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, TIFR। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपका MTS 812/25-24 में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चापचूर कट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो चापचूर कट फेस्टिवल है वो किस शहर में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, और लास्ट ऑप्शन है नागालैंड। तो कैसे आपको ये समझ में आना चाहिए, जो चापचूर कट फेस्टिवल है एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो कि मनाया जाता है मिजो ट्राइब के द्वारा, मिजो पीपल के द्वारा। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, आपका मिजोरम के अंदर। ये आपका चापचूर कट फेस्टिवल है। और इसके अंदर आपको चीज़ें क्या क्या याद बतानी है, ये आपके एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, मिजोरम के अंदर। और इसका जो बैकग्राउंड है, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये आपका 1450 से लेकर 1700 बीच में हुआ है, जो कि जहाँ कहाँ पर हुआ है, एक विलेज था जिसका नाम क्या है, सुआपाई, ये जो कि मिजोरम के अंदर है। ये कब मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मार्च के महीने में, आफ्टर द जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन मतलब स्लैश एंड बर्न मेथड के थ्रू जब ये बनाया जाता है, मतलब स्लैश एंड बर्न मेथड के थ्रू ये जो फार्मिंग की जाती है, तब इसको जब कटाई उटाई हो जाता है तो ये मार्च के महीने में इसको मनाया जाता है। और ये ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल बोथ मैन एंड वन गेट ड्रेस देयर ट्रेडिशनल अटायर विद डिस्टिंग्विश्ड हेडगियर्स एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरीज। ये हेडगियर पहनते हैं और अलग अलग तरह के ज्वेलरीज वगैरह भी पहनते हैं। और इसके अंदर एक डांस भी करते हैं जो कि पॉपुलर डांस कॉल्ड चिराउ। इसमें चिराउ डांस को भी परफॉर्म की जाती है। चिराउ डांस एक तरह का बैम्बो डांस होता है जिसमें एक आदमी टेपिंग द बैम्बो स्टिक अकॉर्डिंग टू द रिदम ऑफ द डांस एंड वुमन एडजस्ट देयर डांस मूव विद देयर स्टिक एंड वेरियस मूवमेंट मेड बाय चिराउ डांसर आर इंस्पायर्ड बाय द नेचर। और भी अदर फेस्टिवल जो कि मिजोरम में मनाया जाता है, कौन सा, पॉलकट, लुविया, खुटाला और आंतरम फेस्टिवल। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इनकरेक्टली पेड पूछा है, धामेक स्तूप का उत्तर प्रदेश में, सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है। तो गाइस आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। ये भी आपका MTS 812/25 का ही क्वेश्चन है, 24 का ही क्वेश्चन है। तो जो केसरिया स्तूप है, केसरिया स्तूप आपका महाराष्ट्र में, पता नहीं, देखो अमरावती स्तूपा मध्य प्रदेश में। तो जो गाइस सांची स्तूपा है वो आपका रायसेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो सांची स्तूप है ये आपका रायसेना डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये तो हमारा ठीक है। अमरावती स्तूपा आपका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये भी ठीक है। अब केसरिया स्तूपा, जो ये केसरिया स्तूपा है ये आपका कहाँ पर है, सारनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि बिहार में है। सारनाथ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी, ना कि महाराष्ट्र। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्टली पेड है। जो धामेक स्तूपा है ये आपका ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये भी करेक्टली पेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओणम इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम विच मिथिकल किंग। ओणम किस पौराणिक राजा के स्वागत के लिए मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है किंग हर्षा, ऑप्शन बी किंग अशोका, ऑप्शन सी किंग विक्रमादित्य, और लास्ट ऑप्शन है आपका किंग महाबली। तो कैसे आपको कुछ स्टोरी पता होना चाहिए। इसमें आपका गुड वर्सेस इविल के बीच में वॉर हुआ था, जिसके अंदर जो इविल है उसके तरफ से अश्व वाले बंदे होते हैं ना, असुर वाले बंदे, उनमें से एक राजा था। चलो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ।
ये आपका ओणम है जो कि केरला का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। केरला का जो मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सेलिब्रेटेड होता है फॉर द होम कमिंग ऑफ असुरा किंग महाबली। महाबली जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट आंसर, जो कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेके आए थे केरला के अंदर। इसमें क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ चिंगम। और ये मलयालम कैलेंडर जो कि कोलावरम के टाइम में मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया तो अब ध्यान रखना, जो कि मलयालम कैलेंडर कौन सा है, कोलासवरम। द अदर 2 मेजर फेस्टिवल ऑफ द स्टेट विशु एंड तिरुवंतरा। और ये 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसको पहले दिन को क्या बोलते हैं अथाम और लास्ट डेट को क्या बोलते हैं तिरुवनम, जो कि लास्ट डेट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इस पर फोकस करना। मैं अभी आपको इसकी स्टोरी भी बताता हूँ। ये सेलिब्रेटेड ओनम सेलिब्राइट मेकिंग पोकलम फ्लावर। ये जो आपको ये दिख रहा है, आपको इसको पोकलम बोलते हैं और ये भी आपके एग्जाम में पूछा भी गया। अदर रिचुअल्स आर आल्सो परफॉर्म विच इज इंक्लूड वलामकली द बोट रेस, पुलाकली द टाइगर डांसेस, कुमाटोकली जो कि मार्क्स डांस है, उनातोलू मार्शल आर्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैं आपको दिखवा रहा हूँ। इसका पहले ओनम के पहले दिन को क्या बोलते हैं अतम, लास्ट डेट को आपको तिरुवनम बोलते हैं। और इसके अंदर एक पोकलाम का इस्तेमाल होता है, वो क्या है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाएगा, फिर आपको कहना होगा ये फ्लावर ऑफ लंगोलीस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान देना है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ओनम साड़िया जो कि ग्रैंड फीस्ट है, जो इन्होंने पहना हुआ ना, ओनम साड़िया बोलते हैं इनको। इसमें क्या हुआ था, इसमें गुड वर्सेस इविल के बीच में फॉट हुआ था, जिसमें जो सॉरी गुड में आपका गॉड्स वगैरह हो गए, इविल में आपके डीमंस हो गए। डीमंस की तरफ से किंग महिषासुर था, जो कि कहाँ से लड़ रहा था, इविल की तरफ से। जो डीमंस होते हैं उनसे वहाँ का राजा था, और जो गॉड थे भगवान थे उनकी तरफ से किंग महाबली थे, जो कि इन्होंने इसको हराया और इन्होंने यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच रिलीजियस ग्रुप फॉर्म द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है। आपके ऑप्शन है मुस्लिम, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट और लास्ट ऑप्शन क्या है सिक्स। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर 2011 के जनगणना के हिसाब से जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो टोटल कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 79.8% तो हमारे में हिंदू रहते हैं। दूसरे नंबर पे है मुस्लिम जो कि है टोटल 14.3%। तीसरे नंबर पे है अपने क्रिश्चियन, टोटल पॉपुलेशन का 23%। और लास्ट चौथे नंबर पे है सिक्स, जिसमें 1.7% है। पांचवें पे नंबर पे है आपके बुद्धिस्ट, जो कि कितना है 0.7%। और लास्ट है आपका जैन्स, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 0.4% है। ये अधिकतर मेनली भारत के अंदर ये पॉपुलेशन पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड इंडिया, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर है। ये भी आपका MTS 812/24 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल डज द लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो फॉलो। तो खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वो किस स्थापत्य शैली का अनुसरण कहता है। हम सभी जानते हैं जो खजुराहो टेम्पल है वो कहाँ पर है, आपका कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। तो क्या बताओगे, जो खजुराहो है वो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर है। और हम सभी जानते हैं साउथ के अंदर आता है, तो कौन सा, साउथ और नॉर्थ दोनों के क्रम में आगा, तो कौन सा स्टाइल हो जाएगा, नागर स्टाइल। आपको पता है द्रविड़ स्टाइल होता है, नागर स्टाइल होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली पेड विद द रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कुंभ मेला। कुंभ मेले के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है। उज्जैन, बैंक ऑफ नर्मदा, प्रयागराज, बैंक ऑफ त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, बैंक ऑफ गंगा, नासिक। तो गाइस आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, कुंभ मेला से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, तो आप ध्यान देना। कुंभ मेला आपका जो ये फेस्टिवल है प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, खुशियां को दिखाता है। वो कैसे, अब देखो, और वो किस तरह से मनाया जाता है। एक होता है आपका पूर्ण कुंभ मेला, कुंभ
मेला। दूसरा है आपका अर्ध कुंभ मेला, और एक होता है महाकुंभ, जो भी आपको देखने को मिला था यूपी के अंदर महाकुंभ। ये जो पूर्ण कुंभ मेला है ये आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है, 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और जो अर्ध कुंभ ये 6 साल में एक बार मनाया जाता है। और ये जो महाकुंभ है ये आपके 144 सालों के बाद मनाया जाता है, जो कि अभी आपको 2025 में देखने को मिला था। ठीक है, और ये जो कुंभ मेला है मेनली आपको 4 जगह याद रखना है, जो कि 4 जगह कौन कौन से है, उनके रिवर भी। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये आपका रिवर हो गया, ये आपका प्लेस हो गया। ठीक है, पहले पे नंबर पे आपको ध्यान रखना है गंगा रिवर पर, जो कि हरिद्वार के अंदर मनाया जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम किस जगह पर? ये प्रयागराज के अंदर। तीसरा है आपका गोदावरी रिवर पर, जो कि नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। और लास्ट आपका कहाँ मनाया जाता है? शिप्रा रिवर पर, जो कि उज्जैन में मनाया जाता है, एमपी में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्टली पेयर्ड है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उज्जैन जो है बैंक ऑफ नर्मदा नाग के ना होकर शिप्रा रिवर पे होगा। प्रयागराज आपका बैंक ऑफ त्रिवेणी, हरिद्वार गंगा पे, नासिक गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर इज द इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग सेटअप? भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन क्या है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़, बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु और हैदराबाद तेलंगाना। तो कहाँ पर किया जा रहा है? जल्दी बताओ, आपके पास दो मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या बताओगे? नवा रायपुर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये करेक्ट आंसर है। दिस जोन डेवलप्ड किसके द्वारा इसे बनाया गया है? ये रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉन इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड गेम मेडल इन अ वुशु एट द 2025 वर्ल्ड गेम इन चेंगडू चाइना? भारत का पहला वर्ल्ड गेम्स में पदक 2025 चेंगडू में किसने जीता? आपके ऑप्शन क्या है? नर्मदा बत्रा, ऑप्शन बी राजी अहमद, ऑप्शन सी एरोन गर्निंग, और लास्ट ऑप्शन क्या है? शुभम भावेश पटेल। तो किसके द्वारा जीता है ये वुशु चैंपियनशिप? आपका नर्मदा बत्रा के द्वारा, जो कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये विश्व एक तरह का गेम है जो कि अभी हेल्ड हुआ है। इसका वर्ल्ड कप कहाँ पर? चेंगडू, जो कि चाइना में हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द स्वर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन 11 अक्टूबर 2024? 11 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, या लास्ट ऑप्शन है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी? तो कौन है? आपका उमर अब्दुल्ला, जिसकी कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर। और यहाँ के जो सीएम है अभी उमर अब्दुल्ला है, और जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है? तब क्या बताओगे? मनोज सिन्हा। और यहाँ पे लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये आपका जीके पीवाईक्यू सीरीज का पहला पार्ट था, जिसके अंदर आपका स्टैटिक के क्वेश्चन कुछ ऐड थे और बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। गाइस ये आपको लग रहा होगा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ता जाएगा, और जो इसमें समझने वाली चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा ऐड होती जाएंगी। तो आप इसको लिए बिल्कुल ही निश्चित रहें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए होगा। अभी आपका दास ग्रेड 2 का एग्जाम होना है, को अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी एग्जाम होना है, तो उसके अंदर ये बेनिफिट होगा। ये अभी आपका पहला सेशन था। आने वाले सेशन के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को
ज्वाइन हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलना, तब बताना हम अपने इस वाली वीडियो से इम्प्रूव करा है या फिर नहीं किया है।